अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है गाइस आप ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। गाइस ये हमारे सीधी मटर पर हमारे पास आया था पिंडी से, तो इसको मैं स्टार्ट वगैरह चेक करके देखा तो इसके बीमे से ना बहुत आवाज़ें आ रही थी इंजन में से। तो मैंने भाई को बताया, मैं कहा भाई इसका हेड सिलेंडर उठा के देखते हैं कि क्या मसला है क्या नहीं। वो भाई कहते हैं कि चलो खोल के देख लो। तो हमने काम को स्टार्ट वगैरह कर दिया तो सिलेंसर वगैरह ना हमने ना खोलना शुरू कर दिया इसका। जैसे ही सिलेंसर वगैरह हमने खोलना शुरू कर दिया, जैसे अब ये सिलेंसर खुलता है तो इसका हम ऊपर टैपर कवर फिर खोलेंगे। टैपर कवर खोल के तो फिर इसकी देखते हैं अंदर। गाइस हमने सिलेंसर के बोल्ट वगैरह तो खैर खोले थे, अभी सिलेंसर तो नहीं उतारा था। हम टैपर कवर के अब बोल्ट खोल रहे हैं, खोल के तो हम टैपर कवर को उतारेंगे। तो आप देख सकते हैं हम टैपर कवर के बोल्ट खोल रहे हैं। तो इसको जब भी आपने खोलना है ना, या तो घोटी के साथ खोलें, चाबी के साथ जो यूरो वाला पॉइंट फप हो तो आप चाबी के साथ जो खोलेंगे उसका बोल्ट भी स्लिप हो जाता है। नहीं तो चाबी कोई अच्छी यूज़ कर लें रिंग वाली, बोल्ट नहीं आपका स्लिप होगा। क्योंकि ये बड़ा इशू आता है कि इसका बोल्ट स्लिप हो गया, बाद में वो चाबी लगा रहे हैं, वो चाबी लगा रहे हैं, कोई गोटी नहीं लग रही। आप पहले गोटी नहीं तो लगा ले, पहले गोटी से भी खुल जाएगा। हम अगली साइड पे आ गए थे। अगली साइड पे आके हम कारपेंटर के बोल्ट वगैरह हमने खोलने शुरू कर दिए थे। हमने कहा पहले ज़रा इसके बोल्ट वगैरह खोल लें, फिर इसको एक दफ़ा ही हम उठाएंगे। उठा के फिर देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि क्या मसला था इसमें। कारपेंटर के हमने बोल्ट वगैरह खोलने स्टार्ट कर दिए थे। देखें दो प्यारे भाई हमारे साथ लगे हुए थे। तो ये सिलेंसर के और चिमटे का सेंटर एक्सल खोल रहे थे। ये खोल के तो सिलेंसर उतार के हम ऊपर लटका देंगे, लटका के रख देंगे। गाई ये जो से हमारे दो प्यारे भाई आए थे ना, ये पिंडी से आए हैं मेरे पास होंडा सही करवाने के लिए। उन्होंने बड़े मकैनिकों को चेक करवाया लेकिन वो फॉल्ट ही नहीं उनको पता चल रहा था। मिनट बाद कहते हैं कि हमें बार बार इसके तकरीबन 3-4 बड़ी महीने में पिस्टन डलवा दिया है, ये मिनट बाद ना घुट जाता है। मैंने कहा कोई नहीं देखते हैं। तो सिलेंसर वगैरह उतार लिया था, ये सिलेंसर हमने ऊपर लटका दिया। लटका के तब दूसरे चीज़ें वगैरह खोलते हैं इसकी। अब आप देख सकते हैं कि हम टैपर कवर इसका उतारने लगे थे। टैपर कवर हमने उतार लिया था, सही है। आयल वगैरह हालांकि इसका सारा कुछ ऊपर आ रहा था, तो फिर भी ये इशू कर रहा था बार बार। कहते हैं कि जब भी ये घुड़ता था हमने इसको खुलवाया तो ये सीज़ वगैरह बजा होता था। तो हमने टैपर पट्टी वगैरह इसकी खोलने स्टार्ट कर दी थी। टैपर पट्टी के ना ऊपर ना 3 बोल्ट लगे होते हैं, तो वो आपने ना 3 बोल्ट 12 नंबर के लगे होते हैं, 12 की गोटी डाल लेके तो उसके साथ आपने इसको खोल लेना। खोल के तो नीचे इसके नीचे टैपर पट्टी को जब आप खोल लेंगे, खोल के तो टैपर पट्टी को आपने बड़े प्यार से उठाना है, उठा के तो साइड पे रख देना। तो हम ये टैपर पट्टी खोल रहे हैं, खोल के तो आपको फिर बताते हैं आगे का प्रोसीजर क्या है। देख लें हमें ये पुश राड भी निकालने हैं, पुश राड भी देखें कि इसके पुश राड भी सही आए थे, कोई फॉल्ट नहीं आया था। पुश राड बस आपने कोशिश करने के ध्यान से निकालने हैं, अंदर भी गिर जाते होते हैं। ये देखें हम हेड के 4 बोल्ट खोल रहे हैं। ये रोकर की पिन का हम बोल्ट भी खोल रहे हैं। ये भी अब ये हमने अब ये हेड इसको उठा लिया, उठा के अब हेड को देखते हैं हेड कैसा है। सीटें तो नहीं बैठी हुई,
गाइस मैं हेड उठा लिया था, तो देखते हैं इसकी सीटें तो नहीं बैठी हुई, लेकिन इसकी सीटें पूरी परफेक्ट है थी। वो हेड का तो काम सही होया हुआ था, पिस्टन की टॉप भी सही है थी, सारा कुछ होके आया था। तो अब इसका ये सिलेंडर खोलेंगे तो पता चलेगा। जैन शैन हमने उतार लिया था, उतार के डावलें भी निकाल ली थी। तो अब इसके 2 बोल्ट लगे होते हैं हेड सिलेंडर के साइड पे, तो वो अब खोलेंगे। खोल के तो सिलेंडर को उठाएंगे, उठा के तो फिर आपको दिखाते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं। 8 नंबर के 2 बोल्ट खोल रहे, जैसे ही खोलते हैं तो सिलेंडर उठा के आपको बताते हैं। ये हमारे प्यारे भाई बैठे हुए थे, अरबाज शाह, तो वो पूछ रहे थे हाँ जी भाई इसको क्या कर रहे। मैंने उनको बताया, मैं कहा हमारे भाई पिंडी से आए हैं, तो ऐसे ऐसे मसला है। इन्हों को पता चला था हमारा, तो हमारी शॉप पे आ गए पिंडी से, यहाँ पे बिल्डी करवा के होना। मैं कोई मसला नहीं है, देख लेंगे क्या मसला है क्या नहीं। तो हमें अब ये सिलेंडर वगैरह उठाना शुरू कर दिया था। जैसे ही सिलेंडर उठता है तो आकर बताएंगे कि क्या मसला है क्या नहीं। हालांकि केम गराड़ी वगैरह सारा कुछ इसका ओके आया था, कोई केम गराड़ी के ऊपर निशान निशून कोई नहीं। तो पिस्टन इनों का ना सीज बजा हुआ था, तो जैसे वो पिस्टन वगैरह पिन वगैरह उतारते हैं, उतार के तो फिर आपको पिस्टन दिखाते हैं कैसा सीज बजा हुआ था, क्या हालत हुई है पिस्टन की। लोग वगैरह इसका निकाल लिया, निकाल के तो इसके अब पिन बाहर निकाल लेंगे। पिन बाहर निकाल के तो फिर देखते हैं। गाइस हमें पिन वगैरह बाहर निकाल ली थी। पिस्टन देखो कितना गंदा सीज बजा हुआ है, पता चल रहा है कि पिस्टन को सीज बजा हुआ है। यह हालांकि अभी इन्हों को हफ्ता हुआ है ये पिस्टन डलवाए हुए। राट भी आवाज़ इसका कर रहा था, बहुत ज़्यादा राट भी आवाज़ कर रहा था। हालांकि इन्होंने केम गराड़ी वगैरह नहीं डलवा ली, पिस्टन भी नया डलवा लिया, हेड के बाल भी डलवा लिए, तो फिर भी ना इन्हों का मसला नहीं हल हुआ। आयल भी सही आ रहा है। तो अब इसको खोलेंगे तो इसको पता चलेगा इंजन को कि राड की सप्लाई दे भी रहा है या नहीं। ऐसे तो हालांकि राड की सप्लाई भी दे रहा है, सारा कुछ कर रहा है। तो हमें सिलेंडर वगैरह काउंटर के ऊपर रख लिया है, तो इसके अब ये डोकर वगैरह हम बाहर निकालने लगे हैं। डोकर बाहर निकालते हैं, इसकी पिन वगैरह चेक करते हैं। पिन तो नहीं कटी हुई, पिन वैसे कटी तो हुई है हल्की हल्की, डोकर चेक कर लेते हैं बस। वैसे सिलेंडर तो इन्हों का फाड़क है, कोई नहीं, नया सिलेंडर लगा देंगे इन्हों को। नया सिलेंडर लगा के तो सारा कुछ इन्हों का ओके कर देंगे। अब हमें किक वगैरह खोलनी शुरू कर दी है। किक वगैरह खोल के उतारते हैं, उतार के तो रखते हैं। रख के तो फिर यहाँ से हम ये वाली साइड पे आएंगे, ये वाली साइड पे आके इसका मैग्नेट खोलेंगे। गाइस ये अब हम मोबलर निकालने लगे हैं। मोबलर निकाल के तो इसके मैग्नेट वाली साइड खोलते हैं। मैग्नेट वाली साइड खोल के तो इसकी हम मैग्नेट प्लेट उतार लेंगे। देखें गाइस हम मैग्नेट उतारने लगे हैं पुलेट के साथ। तो जैसे ही मैग्नेट उतरता है तो आगे फिर हम आपको अगला प्रोसीजर बताते हैं। मैग्नेट उतार लिया था,
तो इसका पुलट खोल लेते हैं, मैगनेट को साइड पे रखते हैं। साइड पे रख के तो इसकी हम मैगनेट प्लेट खोलेंगे। आपने लाजमी इसके नीचे ना तसला रख लेना, क्यों इसके बीम में मोबलर होता है केम गाड़ी वाली साइड पे, तो वहाँ से ही मोबलर निकलता है। खैर इसके बीम में है तो मोबलर नहीं लग रहा, लगता है इसकी जो सी वेट की बैरिंग की सील होती है ना वो फटी हुई है, कि मोबलर यहाँ पे रुकता नहीं है। मोबलर रुकेगा तो होंडा साउंड भी देगा, सारा कुछ ओके करेगा। जब मोबलर नहीं रुकना तो उसने आवाज़ें निकालनी है। अब इसके हम ये पिन वगैरह बाहर निकाल लेंगे, निकाल के तो इसकी प्यार से हमें केम गाड़ी उठा लेनी है। पिन भी देखो गाइस कितनी टाइट लगाई हुई। पिन तो वैसे इसकी सही आई थी, कटी कुटी नहीं हुई थी, केम गाड़ी वगैरह सारा कुछ ओके आया था। क्या था कि राड भी बड़ी आवाज़ दे रहा था। गए इसके साथ एक और भी मसला आया था। इसके साथ मसला ये आया था कि इसका आइलड़ा नट खोलते थे तो आयल नहीं आ रहा, ऐसे जैसे कि आयल बीच में है नहीं, तो गेज खोलो तो आयल दस्ती नीचे। वो मसला ये आया था कि इसका जो सा इंजन का होस पैप आया था वो इस भाइयों ने ना फोल्ड करके साइड पे दिया हुआ था। इंजन का जब सांस ही नहीं निकलना तो उन्हें तो सीज मारना, तो अंदर सामान भी सारा बेड़ा गर्क करना, जितना मर्जी अच्छा सामान हो सारा बेड़ा गर्क। तो हमने अब ये साइड वगैरह खोलनी स्टार्ट कर दी है। साइड वगैरह खोल के तो फिर आगे आपको पूरा प्रोसीजर बताते हैं। आप ऐसे ही हमारी वीडियो के सब बने रहे, स्किप ना करना, बस वीडियो पूरी वीडियो देखना। जो भाई घर पे करना चाहते हैं वो भी ये वीडियो को देखें, उनके फ़ायदे के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि वो जैसे मर्ज़ी घर पे कर सकते हैं। कोई नहीं, अगली भी वीडियो डालूँगा उसमें रिंगों की टाइमिंग वगैरह मैं बताऊँगा, बता के तो वो भी मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा। जिस भाइयों को रिंगों की टाइमिंग का नहीं पता कैसे करनी है कैसे नहीं, तो उनको भी समझ आ जाएगी कि ऐसे होती है। देखें गाइस इसको ना साइड वगैरह खोल ली थी तो इन्होंने बक्सा लगाया हुआ है, इसको सॉस गार्ड वाला 200 सीसी वाला बक्सा लगाया हुआ है। तो ऑयल कुप्पा भी इसका इतना कमज़ोर है कि ये टूट भी सकता है, लेकिन कोशिश तो पूरी करेंगे कि इसको बचा लें। देखें गाइस अगली साइड पे मैगनेट लगाना है, मैगनेट लगा के वहाँ से आप पुलट डाल लें। मैंने तो पुलट इसलिए नहीं डाला, मैं चलो कोई नहीं वो भाई हैं, भाई पकड़ लेंगे वहाँ से। जब आपने पुलट डालना है तो पुलट डाल लें। खोलने की तो वैसे तो पूरी कोशिश करें कि पेच खुल जाए, क्योंकि इसके पेचों का मुंह आया था स्लिप टेम्पर्ड होया हुआ था। तो देखें हम ये पेच वगैरह खोल रहे हैं, पेच वगैरह तो नहीं अभी खुले, तो हम ये दूसरे पेचकस के साथ पेच खोलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे पेच खोलते हैं तो आपको बताते हैं। वैसे पेच तो नहीं इसके, उम्मीद तो नहीं है कि इसके पेच वगैरह खुलेंगे। देखें गाइस एक पेच तो हमने खोल लिया था, खैर अब ये दूसरे पेच की बारी है। दूसरा पेज भी खैर से मैं खोल लिया था, खोल के तो तीसरा पेज जब आया, तीसरा पेज हम खोलने लगे हैं। तीसरा पेज खोलते खोलते ना हमारे साथ मोए मोए हो गया था, वो ऑयल कुप्पा टूट गया था। कोशिश तो पूरी की थी कि ना टूटे,
लेकिन ऑयल कुप्पा हमारे से टूट गया था, मोए मोए हो गया हमारे साथ। वो वैसे भी ना ऑयल कुप्पा लोडर वाला लगा हुआ था, लोडर वाला वैसे ही बड़ा हल्का होता है। पहले भी ऐसे एक दो दफ़ा हमारे साथ इशू हुआ कि ऑयल कुप्पा हमें लोडर वाला एक दो बंदे लगवा के आगे सही है, तो आवाज़ बड़ी आ रही थी, तो उसको खोल के देखा तो ऑयल कुप्पा ना थोड़ा सा विंगा चल रहा था। तो हमें वो ऑयल कुप्पा वगैरह उसका चेंज किया, तो 125 पूरा साउंड में आ गया था। तो हमें ऑयल कुप्पा वगैरह उसका गोटी वगैरह डाल के उसको खोल लिया था। खोल के तो हमें अब इसका बक्सा वगैरह उतारेंगे, बक्सा वगैरह उतार के तो फिर आगे आपको पूरा प्रोसीजर बताते हैं इसका। बक्सा वगैरह खैर से हमने उतार लिया था। उतार के तो इसकी गेट शाफट हम बाहर निकालने लगे थे। गेट शाफट जैसे बाहर निकलते हैं तो इसके नीचे लगे होता है गेट शिफ्टर का बोल्ट। गेट शिफ्टर का बोल्ट आपने खोल लेना। खोल के उसके नीचे एक 10 नंबर का बोल्ट होता है गेट शिफ्टर के साथ, उसकी पतरी का, तो आपने वो भी खोल लेना। खोल के तो उसको उतार लेना। देखिए गाइस, मैं ये खोल लिया था, खोल के उतार लिया। उतार के तो अब हम इसका ऑयल पंप वाले और गराड़ी उतार लेंगे। इसके 8 नंबर के 2 बोल्ट लगे होते हैं, आपने ये खोल लेने। खोल के तो उसको आपने उतार लेना। उतार के तो उसको रखते हैं साइड पे रख के तो आपने ऊपर एक बोल्ट होता है जिसके साथ क्लच की तार लगती है, आपने वो भी बोल्ट खोल लेना, लाजमी खोलना। कि जिस भाइयों को नहीं ना पता होता है इंजन के बारे में कि इंजन खोलने बैठ जाते हैं, बाद में उसका नक्का तोड़ के भी बैठ जाते हैं। देखिए अब हम ये इंजन के एक्सल वगैरह खोल के तो फिर आगे आपको बताते हैं। पहले आपने ऊपर वाला एक्सल खोल लेना। खोल के अगले 4 खोल लेने। खोल के तो एक इसके नीचे एक्सल लगा होता है, वो वाला आपने एक्सल खोल लेना। देखिए गाइस, मैं ऊपर वाला खोल लिया था, अब नीचे वाला खोल रहे हैं। नीचे वाला खोल के उसको हम बाहर निकाल लेंगे। वैसे तो खैर कभी व्लॉग तो बनाया नहीं, लेकिन ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। कोई नहीं, इज्जत देने वाला अल्लाह पाक बैठा हुआ ऊपर। इंजन वगैरह हमें अब डाउन करने लगे। इंजन वगैरह हमने उतार लिया। उतार के तो रख दिया यहाँ पे। देखें गाइस, अब हमें इंजन का अड्डा वगैरह नीचे रख लिया है, तो इंजन को हमने खोलना स्टार्ट कर दिया। इंजन जैसे ही खुलता है तो आपको अंदर से भी कंडीशन दिखाते हैं इंजन की। देखेंगे गाइस, मैं इंजन के सारे बोल्ट वगैरह खोल लिए। खोल के हमने साइड पे रख दिए। साइड पे रख के अब हम इसका पल्ला उठाते हैं। पल्ला वगैरह खैर हमें उठा लिया। उठा के तो देखा अंदर से हालत क्या है। खैर पल्ला वगैरह तो सारा कुछ शौक के आया था, लेकिन इसकी बैरिंग की सील फटी हुई थी। वेट के तो राड भी आवाज़ आ रहा था। राड बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। राड जब चेक किया तो इसको खरादी को देंगे, इसको रिपेयर कराएंगे, इसकी मरम्मत कराएंगे। मरम्मत करा के तो फिर आपको बताएंगे फिटिंग करने का इसका तरीका।
इसका मैं गेट शिफ्टर की किली बाहर निकाल ली थी, गेट शिफ्टर भी इसका बाहर निकाल लिया था। उसके आगे फिंगर भी बाहर निकाल के तो हम इसका एक गुच्छा उठा लेंगे। देखिए फिंगर हमें बाहर निकाल लिए, फिंगर बाहर निकाल के तो अब इसका गुच्छा वगैरह उठा लेंगे हम। जो इसके पल्ले देने थे, पल्लों के बुश भी लगने वाले थे, तो हल्के हल्के ना इसके ना वो कह रहे थे कि इसकी हल्की फुल्की ना ज़रा मज़ा भी आना चाहिए होने का, तो मैं कोई नहीं, मज़ा भी आ जाएगा। तो हमें इसकी जैसे वाचलें उतरी थी वैसी वाचलें इसको लगा के तो इसका गेट गुच्छा जो सा गेट बॉक्स होता है तो हमें वो अटैच करके ना आपस में जोड़ के तो 2 रबड़ बैंड लेने हैं, तो उसके ऊपर रबड़ बैंड चढ़ा के ना इसको साइड पे रख देना। वो इसलिए कि समझ लो कि किसी भाइयों से ना वाचलें ना इसके ना आगे पीछे हो जाती हैं, तो बाद में बड़ा मसला बनता है कि इसकी वाचलें बैठ नहीं रही, बार बार इंजन खोल के उन्हें देखना पड़ता है। तो उससे पहले ही आप एहतियात कर लें कि इसके ऊपर जैसे निकाला है वैसे ही आप इसके ऊपर रबड़ बैंड चढ़ा के इसको साइड पे रखते हैं। जब वाश वगैरह करना हो ऐसे ही आप वाश वगैरह उसको अच्छी तरीके से कर लें, इसकी गराड़ी वगैरह चेक कर लें कि निशान निशून तो नहीं है, कोई दंदा वगैरह तो नहीं टूटा हुआ, सारा कुछ आप चेक कर लें। अब देखें ना, मैंने इसको चेक वगैरह तो खैर कर लिया था, कर कुड़ के इसके ऊपर मैं रबड़ 2 मंगवाए थे तो मैंने चढ़ा के मैंने साइड पे रख दिए। इधर भी चढ़ा दिया तो अगली साइड पे भी चढ़ा दिया रबड़ बैंड चढ़ा के तो मैं अब इसको रख दूँगा साइड पे। साइड पे खैर मैंने रख दिया था। ये अगला दिन हो गया, अगले दिन की रात को मैंने सामान वगैरह सारा कुछ धो लिया था, सारा कुछ रेडी कर लिया था। तो खैर इंजन भी बांध दिया था, बांध के सेंटर्ड तो मैं स्टार्टिंग वगैरह कर ली थी। क्या था कि मेरा मोबाइल भी बीच में ख़राब हो गया था, उसकी वजह से इंजन के अंदर आड़ी आपको वीडियो नहीं दिखा सके। सही है, तो कोई नहीं, दूसरे भाई को मैंने कहा, एक भाई मेरे पास आ गया, मैंने कहा कि यार ये वीडियो वगैरह बना दो तो मेरे व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर देना, जैसे मेरा मोबाइल आएगा तो मैं उसको एडिटिंग कर लूँगा। तो मैंने सारा कुछ कर लिया था सेंटर वगैरह बांध के। तो इसको मैं इसके गेट शिफ्टर की ना वो लगाने लगा था, स्टार लगा रहा था, स्टार वगैरह लगा के। सही है, तो उसके बाद हम इसका लगाएंगे वो क्या नाम लेते हैं गेट शाफ्ट, उसके बाद हम लगाएंगे ये जैसे स्टार वगैरह लगता है। खैर खरादी से भी सारे काम इसका करवा लिया हुआ, देखिए अच्छे तरीके से इसको वाश भी कर लिया हुआ था। इंजन देखिए कैसे चमक रहा है। खरादी से एक पूरा दिन लग गया खरादी के पास काम कराते कराते। क्या है, खरादी के पास टाइम ही नहीं होता, अर्जेंट काम वैसे नहीं करवाते, अर्जेंट काम समझ लो कि काम सही नहीं होता। खरादी ने जो मुझे टाइम दिया उस टाइम पे मैं उसके पास गया, उन्होंने सामान वगैरह दे दिया। खैर मेरे पास मोबाइल मेरा ना ख़राब होता, आपको खराद की वीडियो दिखाता भी, मैं खराद की वीडियो मैंने डाल देनी थी, लेकिन मेरा मोबाइल वगैरह ख़राब हो गया था, उसकी वजह मैं खराद की वीडियो नहीं दिखा सका आपको कि वो बोर्डिंग वगैरह उसने कैसे किस पे बांध के की, क्या किया क्या नहीं। गेट शाफ्ट हमने पकड़ ली थी, पकड़ के तो हम ये गेट शाफ्ट वगैरह फिटिंग कर रहे थे। गेट शाफ्ट वगैरह तो खैर फिटिंग वगैरह तो करती थी। सही है, अब हम इसका पकड़ेंगे क्लच होजिंग पकड़ के ना वो फिटिंग वगैरह करेंगे। सही है, इसकी अगली गाड़ी फिटिंग करेंगे। ये देखें हमने अगली गाड़ी तो फिटिंग कर ली थी, तो एक क्लच होजिंग वगैरह और क्या नाम लेते हैं इसकी गाड़ी वगैरह और ये कोला इसका चेक कर लेना है कि इसके रबड़ में प्ले वगैरह तो नहीं है। खैर इसमें हल्की फुल्की प्ले बस सुई बराबर ही प्ले आई थी, लेकिन चल जाएगा ये तो कोई नहीं।
बॉक्स वो कह रहे थे कि यही लगाना है। मैं कहा चलो सही है, यही वाला बॉक्स वगैरह सारा को लगवा देंगे 6 पेचों वाला। तो 6 पेचों वाला बॉक्स वगैरह लगा दिया था। लगा के तो इसका लॉक आपने बैठा लेना अंदर लॉक प्लास से आपने इसका लॉक बैठा देना। लॉक बैठा के तो अगला प्रोसीजर आपको बताते हैं क्या करना है। लॉक वगैरह तो खैर बैठा दिया था। बैठा के तो इसका ऑयल कुप्पा लगाना है आपने। देखिए गाइस, साथ में भूख लग गई थी। भूख लग के मैंने सुबह का तो नाश्ता किया। वहाँ नाश्ता करके तो भाई मेरे लिए चाय वगैरह और बिस्कुट लेके आया था सामने दुकान वाला, सामने शॉप वाला। वो कहता कि खा लो। मैं लेके आओ। सुबह का नाश्ता तो किया हुआ था 7-8 बजे का, तो मैं उठा हुआ था तो मैंने नाश्ता वापका किया हुआ था। तो अब दोपहर का एक हिसाब का कुछ भी नहीं खाया हुआ था। तो रात के बज रहे हैं तकरीबन 11 बज रहे हैं। तो अब जाके एक बिस्कुट और एक कप चाय का पिया। मैं कहा नहीं, पहले इन्होंने काम कर दें फिर बाद में खाएंगे। ऑयल कुप्पा वगैरह खैर लगा दिया था। उसको टाइट वगैरह कर रहे थे। ऑयल कुप्पा ये भी वो ले आए थे लोडर का। उन्होंने कहा था कि सामान हम खुद ले के आएंगे। मैं कहा खुद ले आओ, लेकिन फिर भी मैंने फिटिंग वगैरह तो खैर कर दिया था अपने पास से दूसरा लगा के। मैं कहा फिर भी इसको देख लूँ, ये भी तो भीगा तो नहीं, लेकिन ये बिल्कुल ओके आया था। देखें गाइस, ये बड़े डाट के सामने इसको टाइट वगैरह कर लिया था। टाइट वगैरह करके तो अब इसके आगे ऊपर स्टड वगैरह अब इसके हमने लगा लिए थे। लगा के तो हम इसकी ये केम गराड़ी बैठा रहे हैं। केम गराड़ी बैठा के तो इसका हम लगाएंगे ऊपर सिलेंडर का जैन। जैन के बाद अब हम पकड़ेंगे सिलेंडर। सिलेंडर के बाद उसके बीच में हम उसकी रोकड़ और रोकड़ पिन लगाएंगे और इसके रिंग चेक कर लेते हैं रिंग कौन से लेके आए हैं। रिंग में लग तो रहा है कि दूसरे लेके आए रिंग पिस्टन जोन से होते हैं। रिंग तो खैर अच्छी थे, लेकिन लगा दी हमें आरपी के। हमें इसको रिंग और पिस्टन डाला। हमने देखें कि हेड सिलेंडर बैठा दिया था। बैठा के तो उसकी टॉप वगैरह चेक कर लेते हैं बाद में। टॉप वगैरह बिल्कुल ओके है। देखिएगा ये मैग्नेट लगाया। मैग्नेट लगा के तो इसकी टॉप चेक करते हैं। टॉप बिल्कुल ओके है इसकी। देखेंगे ये हल्की सी ना इसकी ना पिन का फ़र्क आ रहा था। पिन हल्की सी ना बाहर आ रही थी, तो पिन को निकाल के मैंने रगड़ लिया था। रगड़ के इसको लगा के तो ऊपर मैंने हेड भी लगा दिया था। तो हेड के हम 4 बोल्ट टाइट कर रहे थे। टाइट करके तो इसके बाद हम फिर इसके ऊपर रोकर पट्टी लगाएंगे। देखिएगा इसके अब ये बोल्ट वगैरह तो खैर टाइट कर रहे हैं। टाइट करके इस टाइम में बहुत थक गया हुआ था। बहुत ही ज़्यादा थकावट हो गई थी। ये बांधते बांधते तकरीबन ये टाइम क्या हो रहा है इस टाइम तकरीबन भी ना 12:30 हो रहे हैं। 12:30 का टाइम हो रहा है। तो मैं कहा कोई नहीं, इस बाइक को आज करके दे के जाऊँगा। बाइक को मैंने कहा आके इंजन पकड़ो, तो मैं इसके बोल्ट वगैरह टाइट कर लूँ। मैं बोल्ट वगैरह टाइट करना शुरू हो गया था। तो साथ साथ हम मस्तियाँ भी कर रहे, शरारतें भी कर रहे थे।
बहुत हमें मस्ती भी साथ साथ की। देखें गाइस, इसका हमने कसाई वगैरह तो खैर मार ली थी, मार मूर के अच्छे से। तो हम इसके पकड़ेंगे सिलाई बुश, वो बिठा के तो इसकी डोकर पट्टी बिठा के तो इसका टैपड़ कवर हमने लगा दिया था। लगा के तो इसका हम कारपेट लगाने लगे थे। कारपेट लगा के तो हम इसकी बाह में लगाएंगे मैग्नेट प्लेट। आप भाइयों में से जो सा भी भाई हमारे से काम करवाना चाहता है, जो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उससे तो हमारे कमेंट्स में अपना मैसेज वगैरह कर दे करके तो हम आपको अपना एड्रेस वगैरह दे देंगे। तो आप हमारे एड्रेस पे फिर आ जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला आपको डिस्काउंट भी पूरा मिलेगा। जिस भाई को काम कराना होगा मेरे साथ रब्ता कर ले कमेंट्स में, तो मैं नंबर वगैरह अपना दे दूँगा। तो मेरे प्यारे भाई रब्ता जिस भाई ने करना होगा तो कर लेना मेरे साथ। खैर कारपेटर वगैरह तो लगा दिया था, ठीक है। तो हम इसका ज़रा ना फुटबार वगैरह देख रहे थे, फुटबार वगैरह और क्या नाम लेते हैं, सीले वगैरह इसके डाल रहे हैं। सीले वगैरह डाल डोल के तो फिर आपको बताते हैं अगला प्रोसीजर। गाइस आपने सीलों के नंबर देख के लगाने हैं। जिस भाइयों को नहीं ना पता वो सीलों के नंबर देख के लगाए। तो कोई सीलें देखने को एक जैसी होती हैं, लेकिन आपने फिर भी ना समझ लो कि देख के लगाना। देखिए अब हमने सारा कुछ तैयार कर लिया था बाहर आके, अब हम इंजन वापसी ऊपर लगा रहे थे। लगा के तो इसको स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके तो फिर इसको देखेंगे टेस्ट लेके। देखें इसका टापा वगैरह तो खैर उतार लिया था, इंजन सही तरीके से नहीं ना बैठ रहा था। देखेंगे इसका इंजन तो बैठा लिया था अगली साइड से। एक्सल तो नहीं भी ख्याल लगाया था, पेचकस हमें फंसा दिया था बीच में, ठीक है। तो इसके अब एक्सल वगैरह पकड़ के तो इसके एक्सल वगैरह अब लगाते हैं। लगा के तो बाद में इसकी कसाई करेंगे। देखेगा इसका ऊपर वाला भी एक्सल लगा लिया, सही है। नीचे वाले भी दोनों एक्सल लगा लिए। अब रह गए फ्रंट वाले भी लगा के तो ओके करते हैं इसको। जिसको ये वीडियो अच्छी लगी हो वो लाइक करे, शेयर करे और
कमेंट करें और दुआओं में हमें याद रखें। ऐसी हमारी अच्छी आने वाली वीडियो के लिए बने रहें।